हम लोग जो आज स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी पिछले क्लास से कर रहे थे प्रत्यय का। प्रत्यय में हम लोग जो अध्ययन कर चुके थे वो अध्ययन कर चुके हैं अभी तक कतवा प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, उसके बाद तुमूल प्रत्यय, तुमूल प्रत्यय, उसके अलावा अक्ता प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय, ल्याप प्रत्यय, ल्याप प्रत्यय। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो पिछले क्लास का बचा हुआ कुछ भाग है। ये है तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। देखिए, तव्यत प्रत्यय जो कि हम बात जब करते हैं तो इसमें दो चीज आता है कि जब अगर चाहिए अर्थ में प्रयोग हो, चाहिए अर्थ में अगर प्रयोग करना हो तो हम लोग तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह जो प्रत्यय है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन लिंग में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा हम लोग ये बताए थे, इसमें चर्चा कर चुके हैं कि यदि जो है ये पुल्लिंग में रहे तो विसर्ग दे करके हमें प्राप्त होगा। यह विसर्ग यानी कि तव्य विसर्ग पर पुल्लिंग में, तव्या अगर लिखल लास्ट में जुड़ा रहे तब स्त्रीलिंग, और तव्यम जब जुड़ा रहे तो नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। आज जो इसमें आज जो इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं। समझ गए? सबसे पहले हम बात करते हैं जब तव्यत प्रत्यय, तो तबियत और अनियर एक बात नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा तबियत एवं अनियर, तबियत एवं अनियर दोनों प्रत्यय सामान्यतः भविष्य काल में, सामान्यतः भविष्य काल में प्रयुक्त होता है। अर्थात अर्थात जहां भविष्य, अर्थात सॉरी, दोनों प्रत्यय समानता चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। कहां होता है? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात यह जो है विधि लिंग, अर्थात यह विधि लिंग का प्रारूप के रूप में प्रयोग होता है, प्रारूप में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कोई समस्या? आवाज क्लियर जा रहा है? लिखा हुआ क्लियर जा रहा है? ओके। अब जो हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या हम लोग कल जो है तबियत का एग्जाम्पल लिए थे या नहीं लिए थे? अगर हम तबियत का एग्जाम्पल हम लेते हैं तबियत प्रत्यय का, तो चलिए हम लोग एक तरफ धातु लेते हैं, दूसरे तरफ प्रत्यय लेकर के उसको ऐड करते हैं। हम लोग कल धातु तबियत प्रत्यय में लिए थे या नहीं लिए थे? लिए थे तबियत प्रत्यय में। सकने के अर्थ में तबियत में लिए थे या तुमुल प्रत्यय में लिए थे हम लोग?
चाहिए अर्थ में दिए थे। चलिए, अगर चाहिए अर्थ में लेते लिए हैं तो कुछ और अगर हम लेते हैं तबियत प्रत्यय का, उसके बाद इसे हम समाप्त करते हैं। एक तरफ धातु लिखते हैं, दूसरा तरफ प्रत्यय, इससे मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं प्रत्यांत। और अर्थ, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ। सबसे पहले हम प्रत्यय लेते हैं भू धातु। भू, भू का अर्थ होता है होना। भू का अर्थ क्या होता है? होना। अगर इसमें तबियत प्रत्यय जोड़ देते हैं, भू प्लस तबियत, क्या होगा? ये जो बनेगा प्रत्यान वो बनेगा भवितव्य। भवितव्य, भवितव्य, जिसका कि अर्थ होता है होना चाहिए। क्या अर्थ होता है? होना चाहिए। भवितव्य का अर्थ होता है होना चाहिए। दूसरा हम धातु लेते हैं, अगर लेते हैं गम धातु। गम का मतलब क्या होता है? जाना। अगर इसमें तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे, तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा? गंतव्य। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होगा क्या? जाना चाहिए। जाना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे नी प्लस तब। नी, नी का मतलब होता है ले जाना। नी का अर्थ क्या होता है? ले जाना। अगर इसमें से तबियत प्रत्यय होगा, जुड़ेंगे, तो मेरा बन जाएगा नेतव्य। नेतव्य, हिंदी इसका क्या होगा? ले जाना चाहिए। ले जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम चौथा प्रयोग करें कि अगर हम चौथा प्रयोग करते हैं बद प्लस वद प्लस, बद का अर्थ क्या होता है? बोलना। प्लस इसमें अगर तबियत प्रत्यय लगाते हैं, बद प्लस तबियत हो जाएगा वक्तव्य। क्या हो जाएगा? वक्तव्य, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है बोलना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारा वाक्य आता है, जैसे हा प्लस तव्य, हा प्लस तव्य, हातव्य, हा प्लस तव्य, व्यर्थ। हा का अर्थ होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। क्या बनेगा यहां से? हातव्य। क्या बनेगा? हातव्य। हातव्य का अर्थ होता है छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। अब आप सिंपल से देख रहे होंगे, जब हम धातु भू धातु लगाते हैं, भू प्लस तबियत भवितव्य हो जाता है, गम प्लस तबियत गंतव्य हो जाता है, नी प्लस तबियत नेतव्य हो जाता है, बद प्लस तबियत वक्तव्य हो जाता है, और हा प्लस तबियत हातव्य हो जाता है। समझ गए? अब जो है इन सभी प्रत्यय के आधार पर कुछ कुछ वाक्य बनाते हैं। ठीक,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, यथा में लेते हैं। आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, क्या बनाएंगे? यहां आपको जो शब्द है इसके लिए हम प्रयोग करेंगे भवान। भवान गंतव्य, भवान गंतव्य, आपको जाना चाहिए। ठीक। और एग्जाम्पल लिखिए। उसे पानी ले जाना चाहिए, उसे पानी ले जाना चाहिए, बनेगा? उसे का तेल, तेल, जलम, गंतव्य, उसे जल ले जाना चाहिए। यहां तक कोई समस्या? क्या? हाँ, नीर हो सकता है। चलिए, अब देखिए, इसी में अगर हम क्या करते हैं कि जहां जहां तबियत प्रत्यय है, अगर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अनियर प्रत्यय ऐड कर देंगे। जैसे भू प्लस अनियर, 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 अनियर। ठीक। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर भावनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावनीय। हिंदी अर्थ चाहने चाहिए। गम प्लस अनियर क्या हो जाएगा? गमनीय। ठीक। नी प्लस अनियर नयनीय, नयनीय। उसी तरीके से वध प्लस अनियर अगर हम बोल देते हैं, वध प्लस अनियर बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा वदनीय। क्या हो जाएगा? वदनीय। और अगर हा प्लस अनियर हम लोग बोल देते हैं, हा प्लस अनियर बोल देते हैं, इसका अर्थ हो जाता है हानिय। क्या हो जाता है? हानिय। और इसका भी अर्थ होता है छोड़ना चाहिए। यानी कि तबियत प्रत्यय और अन्य प्रत्यय दोनों का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। नोट में लिख लीजिएगा, तबियत प्रत्यय और अन्य प्रत्यय दोनों का प्रयोग चाहने के अर्थ में किया जाता है, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ओके। अब हम इसे मिटाते हैं।
तो तबियत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग एक नए प्रत्यय के रूप में यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यत प्रत्यय। या तो यत प्रत्यय हम लोग देखते हैं या फिर अन्य प्रत्यय देखते हैं। देखिए, हम लोग जो प्रत्यय बता रहे थे, जब प्रत्यय बता रहे थे तो हम लोग प्रत्यय को दो भेद में बांटे थे। एक को कहते थे कृत प्रत्यय और दूसरा को हम बोले थे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो था इसमें हमने बताया था कि ये हमेशा धातु के रूप में जुड़ता है। धातु में जुड़ता है। और इसमें हम बताए थे क्या, ये शब्द में जुड़ता है। शब्द में जुड़ता है। तो अगर हम कोई एक तद्धित प्रत्यय ले लें, जैसे अन प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का पहला मान ले लेते हैं अन प्रत्यय। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय जब हम लोग किसी शब्द में जोड़ते हैं, सबसे सिंपल सी बात होती है कि जब भी कभी भी हम जो है तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पद, ठीक, यानी कि यानी कि तद्धित प्रत्यय जो जोड़ा जाएगा वो किस में जोड़ा जाएगा, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और अव्यय में। यानी कि जब इन सबों में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। ये तो बात हम लोग सिंपल से कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय जब भी जोड़ा जाएगा तो शब्द में जोड़ा जाएगा। वो शब्द किस प्रकार के बने होंगे, या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो विशेषण होंगे, या तो फिर वो अव्यय होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय का अन प्रत्यय। हेडिंग डाल दीजिएगा तद्धित प्रत्यय। हेडिंग डालिएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक, तद्धित प्रत्यय में लिखिएगा कि संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में, अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का, जिन प्रत्ययों का, जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है, विधान किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के विभिन्न प्रकार हैं, यानी तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद हैं। भेद नहीं कीजिएगा, विभिन्न भेद हैं। नंबर एक, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय को जब हम बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि हम इसको मिटा दें,
सबसे पहले अगर हम शब्द लेते हैं, यहाँ धातु था जब हम लोग कृत प्रत्यय बता रहे थे, हम लोग तद्धित बता रहे हैं, हम लोग तद्धित बता रहे हैं। तो तद्धित में सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? शब्द आएगा, यहाँ प्रत्यय आएगा, और प्रत्यय से जो नए बनेंगे उसे हम बोलते हैं प्रत्यांत। यहाँ पे प्रत्यांत आएंगे और अर्थ आएगा। अर्थ आएगा। सबसे पहले लिखिएगा, एक डाल, सबसे पहले शब्द आएगा पांडु। पांडु, पांडु कौन था? जब आप महाभारत नाम सुने होंगे, महाभारत आप देखे होंगे सीरियल में, तो उसमें जो होता होता क्या है कि कौरव जो है, कौरव और पांडव दो चीज आता है, ठीक? यानी कि जो पांडव के पिता थे वो पांडु कहलाते थे, समझ गए? तो यहाँ पर वही है पांडु। पांडु में अगर हम अन प्रत्यय लगा दें, अन प्रत्यय लगा दें, तो ये बन करके आ जाता है पांडव। पांडव या फिर पांडु। पांडु, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है पांडु की संतान। क्या होता है? पांडु की संतान। पांडु की संतान, ठीक? अगर हम लिखें अर्जुन पांडु की संतान थे, अर्जुन यथा के रूप में अगर हम लेते हैं, अर्जुन पांडु की संतान थे, क्या बनाइएगा? अर्जुन पांडु का संतान होने से क्या अर्थ होता है? पांडव या पांडव। पांडव अवलिक पांडव आसित। अर्जुन पांडव आसित, अर्जुन पांडु की संतान थे। कोई समस्या? दूसरा लिखिएगा, दूसरा शब्द में लिखिएगा रघु। रघु, तो यहां हो जाएगा रघु प्लस अन। क्या बन जाएगा? यहाँ पांडु प्लस अन पांडव हो गया, यहाँ रघु प्लस अन क्या हो जाएगा? राघव। इसका अर्थ क्या होगा? रघु प्लस अन राघव हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? रघु की संतान। क्या होगा? रघु की संतान। लिखिएगा, एग्जाम्पल में यथा में लिखिएगा, तुम रघु की संतान हो। क्या बनाइएगा? तुम राघव, हस्ती लगा दीजिए,
यहां तक कोई समस्या नहीं। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, नीचे दिख रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। तुम दानव की, नहीं लिखिएगा, वह दानव की, एक मिनट रुक जाइएगा, पहले हम लोग सूत्र डाल देते हैं। सूत्र में बन जाइएगा धनु प्लस अन, धनु प्लस अन, इसका अर्थ क्या होगा? दानव। ठीक, लिखिएगा राक्षस। ठीक, लिखिएगा तुम तुम राक्षस की संतान हो, या वह राक्षस की संतान है। लिख लीजिए, वह राक्षस की संतान है। सह दानवा अस्ति, वह राक्षस की संतान है। समझ गए? अब हम लोग दूसरा प्रत्यय आते हैं इसी का। जैसे अभी हम अन प्रत्यय लिए थे, उसी तरीके से इसमें हम लोग तल प्रत्यय लेंगे। तद्धित प्रत्यय में तल प्रत्यय, तल प्रत्यय। यहां जो है तल प्रत्यय जो है उसकी विशेषता को बताता है, या तो कम होगा ज्यादा होगा, यानी कि उसमें जो है क्या, उसकी स्थिति को बता देता है, बनाने का पर ये काम करता है। समझ गए? तल प्रत्यय जो है उसकी यथा स्थिति को बताए, कम या अधिक करने का प्रयास करता है। जैसे यथा में एक लेते हैं कि लघु प्लस तल, लघु प्लस तल, इसका अर्थ हो जाता है लघुता। क्या होता है? लघुता, यानी कि बहुत छोटा। लघुता, बहुत छोटा। उसी तरीके से पशु प्लस तल, पशु प्लस तल, ये हो जाएगा पशुता। पशुता यानी पशु के समान, पशु के समान। समझ गए? उसी तरीके से अगर हम वीर में तल जोड़ देते हैं, वीर प्लस तल जोड़ देते हैं, वीर प्लस तल जोड़ देते हैं, तो बन जाता है यह वीरता। वीरता
वीरों की पहचान, वीरों की विशेषता। वीरता क्या है जी? वीरों की विशेषता है ना? समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से बहुत सारा है जिसको आप लोग ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं सभ्य पलास्थल, सभ्य पलस्थल, ये बन जाता है आपका क्या? सभ्यता। सभ्यता जिसका अर्थ होता है सभ्य लोगों की वस्ती या क्षेत्र। सभ्यता, समझ गए? चलिए, यथा बनाइए। यथा में लिखिए वह, वह सिंधु घाटी सभ्यता में रहता था। वह सिंधु सभ्यता में रहता था। वह सिंधु सभ्यता में रहता था। क्या बनाइएगा? नहीं, स सिंधु या संधव सभ्यता निवासते स्म। निवासती स्म। स्म अगर लग जाता है किसी वाक्य में तो वो वर्तमान की जगह पर भूतकाल को बताना शुरू कर देता है। समझ गए? यदि किसी वाक्य के अंत में अस्मल पद, यदि वह वर्तमान काल का वाक्य है और लास्ट में अस्मा अगर हम जोड़ देते हैं, वह वाक्य भूतकाल का बन जाता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और एक एग्जांपल लिखिए। मानव पशु के समान है। मानव पशु के समान है। क्या बनाइएगा? मानव
पशुता है अस्ति, पशुता अस्तिय, मानव पशुत तुल्य, पशु तुल्य, दोनों ही युक्त होगा। इस दृष्टिकोण से बनाएंगे तल प्रत्यय का प्रयोग करके तो पशुता हो जाएगा, और अगर समान दृष्टिकोण से बनाएंगे तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो यहाँ पर पशु तुल्य हो जाएगा। समझ गए? यहां तक कोई समस्या? ओके। इसी तरीके से बहुत सारा हमारा जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को हम लोग देखते हैं। अब देख रहे हैं दूसरा प्रत्यय, देखते हैं सन प्रत्यय। सन प्रत्यय अभी तक तल देखे हैं, अब हम देख रहे हैं सन। सन प्रत्यय, ये भी सन प्रत्यय जो है धातु में ही लगता है, इच्छा के अर्थ में। नोट पहले कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे इसको बताते हैं। ये आसान हो जाएगा, संस्कृत इतना इजी कोई सब्जेक्ट लगेगा? लिखिएगा, इच्छा अर्थ में, इच्छा अर्थ में, इच्छा अर्थ में, इच्छा अर्थ में धातुओं में, धातुओं में, इच्छा अर्थ में धातुओं में सन प्रत्यय लगता है। सन प्रत्यय लगता है, सन प्रत्यय लगता है। ठीक, सन का सा दिखाई देता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, लड़का, लड़का पढ़ना चाहता है, लड़का पढ़ना चाहता है, एक तो सिंपल से बना देंगे कि बालका पठितुम इच्छति, यही बना देंगे। सिंपल से बनाएंगे, इसको बना देंगे बालका पठितुम इच्छति, लड़का पढ़ना चाहता है। लेकिन अगर हम सन प्रत्यय का प्रयोग करके बनाएंगे, अगर हम का प्रयोग करके बनाएंगे तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा बालका, बालका
फिफ्टी सती, फिफ्टी सती। लड़का पढ़ना चाहता है, बालका फिफ्टी सती। ठीक, देखिए इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बालका पठितुम इच्छति। इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सन प्रत्यय का प्रयोग करके बनाएंगे, सन प्रत्यय के आधार पर हम बनाएंगे, ये बन जाएगा बालका पिप सीखती, बालका पिपटी सती। लड़का पढ़ना चाहता है। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? ओके, चलिए तो अब हम अगले दिन जो है शेष जो बचा हुआ है इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, धन्यवाद। अब हम अगले क्लास में फिर कल से मिलते हैं, वही टाइम 6:30 PM। यहां से शुरू करते हैं, करेंगे, और अप्रॉक्स 7:45 तक हम लोग क्लास में रहेंगे। कोई समस्या नहीं है ना? थैंक यू।